हेलो दोस्तों, नई कहानी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरा नाम कमला है। मैं विधवा थी। मेरे पति की मौत 11 साल पहले हो गई थी। मेरा एक बेटा है जिसका नाम अमन है। 2 साल पहले उसकी शादी माला नाम की लड़की से हुई थी। दिखने में बहुत खूबसूरत और आकर्षक भी थी। माला अमन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन मेरे प्रति उसका व्यवहार थोड़ा सा अजीब था। पूरी रात अमन के साथ कमरे में रहने के बाद जब माला अपने कमरे से बाहर निकलती तो वह मुझे ऐसी निगाहों से देखती जैसे मैं कोई तड़पती औरत हूँ जिसने कई सालों से किसी मर्द का स्पर्श महसूस ही नहीं किया हो। मेरी उम्र 34 साल थी। मेरा शरीर सुडौल और गोरा था। मैं अपनी जवानी के पूरे यौवन में विधवा हो गई थी, इसलिए कभी कभी मेरे शरीर में ऐसा लगता था जैसे आग लग रही हो। कभी कभी मेरे दिल में एक टीस सी उठती थी कि कोई मर्द की मजबूत बाहें मुझे जकड़ ले ताकि मेरे शरीर का अंग अंग टूट जाए। इसलिए मैं अपनी बहू माला से नफरत करती थी। पिछले कुछ महीनों से गांव के जमींदार का बिगड़ैल बेटा मोहित मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं जब भी खेत में जाती तो वह मुंडेर पर बैठा मुझे देखता ही रहता था। सच बताऊं तो मुझे भी यह सब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, और मैं जानबूझकर अपने कपड़े इस तरह ढीले कर छोड़ देती थी कि मेरे उभार दिखें। मेरे जिस्म का दीवाना था। मुझे भी उसे देखना अच्छा लगता था, पर गांव और समाज की शर्म के कारण मैं उसे नज़रअंदाज करती रहती। पर मोहित को दीवाना बनाने के लिए इतना ही काफ़ी था। मैं जानती थी कि मेरे जिस्म से खेलना चाहता है। मेरा मन भी करता था, पर समाज के डर से मैं अपनी इच्छा को दबा देती थी। एक दिन शाम का समय था और हल्की सी बारिश भी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जमींदार के खेत का काम निपटा कर ही मैं घर जाऊंगी। मैं मोहित का इंतज़ार कर रही थी, और मोहित भी ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसने पीछे से आकर मुझे पकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से संतरे पकड़ लिए। मैं छटपटाने लगी और मैंने चीखने की कोशिश भी की, पर फिर मेरा शरीर, जो बहुत दिनों से इस पकड़ के लिए इंतज़ार कर रहा था, कमज़ोर पड़ गया। मोहित की बाहों में मुझे एक अलग ही नशा सा मिल रहा था। मोहित का स्पर्श में मैं मदहोश होने लगी। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे पूरे शरीर को चूमने लगा, पर मेरे शरीर से खेलने लगा। मुझे लगा कि जब तक मैं उसके आगोश में हूँ मुझे कोई चिंता ही नहीं है। फिर जब वह शांत हुआ तो मुझसे अलग हुआ तो मुझे लोग लाज की चिंता होने लगी। किसी तरह मैंने खुद को संभाला और ज़ोर ज़ोर से रोते हुए सरपंच के घर पहुंची और अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। लेकिन मोहित के दबंग स्वभाव के कारण कोई भी झुकने को तैयार ही नहीं था। जब तक खबर मेरे घर पहुंचती तो मेरा बेटा अमन और मेरी बहू माला भी सरपंच के घर पहुंच गए। मैं रो रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने माला से नज़र मिलाई, मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। गांव में बैठक हुई। सरपंच और सब लोग इकट्ठा हुए। मैं एक तरफ खड़ी थी और मोहित दूसरी तरफ। गांव वाले लोग भी वहां पर मौजूद थे। गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बात को आगे बढ़ाया और कहा, जो हुआ सो हुआ। अब कमला जो कहेगी वह सबको ही मंजूर होगा। तब मोहित के भाई सागर ने कहा कि हाँ कमला, बताओ कितने पैसे लोगी, चलो बात को यहीं ख़त्म करते हैं। पैसों की बात सुनते ही मेरी बहू खुश हो गई कि अगर उसकी सास 1-2 लाख रुपए मांग देगी तो घर की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन मैं बिना कुछ बुरी तरह रोती रही। सब ने मुझे बहुत जोर दिया तो मैंने कहा कि मुझे लगता है सरपंच जी, मोहित की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए ताकि वह इधर उधर की बातें ना करने। अब सब मेरी बात से सहमत थे, लेकिन मोहित की हरकतें और उसकी बदनामी देखकर कौन अपनी बेटी उसे देगा। एक अच्छे घर की बेटी मोहित से शादी क्यों करेगी। इस पर सरपंच भी चुप रहे। मोहित अब करीब 38 साल का हो चुका था, इसलिए गांव भी चाहता था कि अगर उसे पत्नी मिल जाए तो वह चैन से अपना जीवन बिता सकेगा। सागर ने कहा, कमला तुम ठीक कह रही हो, लेकिन उसे बेटी देगा कौन। मामला और ज़्यादा उलझता रहा और चौपाल किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। सीधा मतलब यह होता है कि मोहित को या तो गांव से निकाल कर सजा दीजिए या फिर उसके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी जाती। तभी मामले की गंभीरता को देखते हुए अब मोहित ने खुद ही कहा कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं शर्मिंदा भी हूँ, मगर कमला चाहे तो मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। मेरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। लेकिन तभी माला बहू ने कहा कि सरपंच जी, यह कैसे संभव है। आपकी बेटी की सज़ा मेरी सास क्यों भुगते। आप बस पैसे लेकर मामला निपटा दें।
तब सागर ने कहा, कमला की बात सुनने के बाद ही हम अपनी बात कहेंगे। मैंने फिर कहा कि गांव की बात गांव में ही रहनी चाहिए, इसलिए मैं मोहित का हाथ थामने को तैयार हूँ। हालांकि दिल से नहीं, लेकिन गांव की खातिर सरपंच और चौपाल ने राहत की सांस ली। मेरी बहू माला सर पकड़कर बैठ गई। मेरा बेटा अमन खुश था क्योंकि उसकी माँ को सहारा मिल गया था। अब उसका अकेलापन खत्म हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद हम दोनों ने चुपचाप शादी कर ली। पहली रात को मैं मोहित से गले मिलते हुए कह रही थी, जैसे ही एक औरत विधवा हो जाती है उसे अधूरा बना दिया जाता है, ये घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है। अरे उसकी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। और फिर मेरी बहू माला, उसकी नज़रों ने हमेशा मुझे अपमानित भी किया है। उसके लिए मेरी जलन नहीं, मेरी ज़िंदगी में यह मोड़ आया। खुशी से भीगी मोहित की मजबूत पकड़ मुझे जीने की ताकत दे रही थी और हम दोनों एक दूसरे से लिपट गए थे। खेत में जो हुआ था वही अब हुआ, लेकिन हम दोनों को अब कोई चिंता नहीं थी क्योंकि मैं अब मोहित की पत्नी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।